40 सेकंड्स, प्रियंका कक्कड़, मेक योर पॉइंट। देखिए, इन्होंने क्योंकि मेरे नेताओं पे सवाल उठाए जो कट्टर ईमानदार हैं, जिनके यहाँ से आज तक एक चवन्नी भी रिकवरी नहीं हुई, वो जेल में इसलिए हैं क्योंकि भाजपा ने कानून में ऐसे संशोधन किए कि किसी को भी अनंत काल तक जेल में रखा जा सकता है। गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट हो गया है पीएमएलए का लॉ, जो बिल्कुल विपरीत है देश के कानून से। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये यहाँ पर बैठे हैं, इनसे पूछिए कि 2018 में इन्होंने मनी बिल के रूट से पीएमएलए में संशोधन क्यों किया, और वो मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी। उसमें भी वही हशर होगा जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में सामने निकल के आया, उसमें भी वही हशर होगा भाजपा का। तो इसलिए ये भागे ना, हम पे झूठे आरोप ना लगाएं। जो भ्रष्ट थे अजीत पवार, उनकी फाइलें बंद हो गई क्योंकि वो भाजपा में आ गए। जो भ्रष्ट थे छगन भुजबल, उनकी फाइलें खो गई क्योंकि वो भाजपा में आ गए। प्रियंका, आंसर माय क्वेश्चन, सीए आपको डाइवर्जन टैक्टिक्स क्यों दिखता है? डाइवर्जन टैक्टिक्स क्यों दिखता है सीए? मुझे आपके चैनल का डाइवर्जन टैक्टिक दिख रहा है अमीश जी, आपके चैनल का डाइवर्जन टैक्टिक दिख रहा है, क्योंकि चर्चा आपने कहा था, मुझे बुलाया था इलेक्टोरल बॉन्ड पर, और आपने उसके बाद चर्चा बदल दी इलेक्टोरल बॉन्ड पर। इनसे सवाल पर अब आप बताइए, ब्रेकिंग स्टोरी पर तो हमारा अधिकार होता नहीं है। सीए नोटिफिकेशन की घोषणा आपसे कुछ देर पहले हुई है मैडम। सीए नोटिफिकेशन की घोषणा कुछ देर पहले आई है। केरल के सीएम कह रहे हैं कि मैं अपने यहाँ लागू नहीं करूंगा सीए। ममता दीदी कह रही है कि मैं अपने यहाँ लागू नहीं करूंगी। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी महाभ्रष्ट पार्टी है जिसने देश का 9,000 करोड़ खाया, और अब बता नहीं रहे क्यों खाया, किसका खाया। ये बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, बड़े से बड़ा वकील कर रहे हैं। ओके, गौरव कुछ रिस्पॉन्ड देना चाह रहे हैं। गौरव डाइवर्जन टैक्टिक्स है। गौरव 30 सेकंड, गौरव रिप्लाई 30 सेकंड। प्रियंका होल्ड ऑन। देखिए, ऐसा है, पापी आपकी प्रवक्ता कानून की जानकारी थोड़ी कम रखती हैं। इनको यह भी नहीं पता है कि जो पीएमएलए में संशोधन हुआ उसको संवैधानिक दृष्टि से सही पाया सर्वोच्च न्यायालय ने, और जो उसके बाद आप कह रहे कार्रवाई चल रही है उस पे रोक नहीं लगा, ये कोई स्टे नहीं है। दूसरी बात, पीएमएलए में ही डीके शिव कुमार, उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था उसको निरस्त कर दिया। तो जब डीके शिव कुमार का मुकदमा निरस्त हुआ तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का क्यों नहीं निरस्त हुआ, यह सवाल तो पूछा जाएगा। तीसरी बात, बेल नहीं होती है, कानून सख्त है, तो आप क्या चाहती हैं? जो देश को लूटे, चोरी करें, घोटाले करें, कमीशन खोरी करें, उनके लिए सख्त कानून ना हो। ये पापी आपकी सोच तो हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। और मैं अब अपनी बात पूरी करूंगा सीए। भूषण जनता पार्टी के लिए कानून अलग है। शांत करें। देखिए, ऐसा है शांत अभी जी, ये गंदी बात है, गंदी बात है बीच में बोलिए। आप अपनी बात को रखिए। मैं अब एक और बात कहता हूं, सीए पे वापस आते। सीए में यह सवाल पूछा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, वो मामला अभी लंबित है, लेकिन कोई रोक नहीं लगी कानून में। तो इनकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में, संसद में है या नहीं? संविधान के दायरे में है। बात हमारे मैनिफेस्टो में। जी प्रियंका, लेकिन सीए भी तो संविधान के दायरे में ही है। सीए भी तो संविधान के दायरे में, संविधान के इधर तो है नहीं। अब आप बताइए, जो बौद्ध, सिख, हिंदू, पारसी जो पाकिस्तान रहते हैं, अफगानिस्तान रहते हैं, वो कहां जाएंगे अगर हिंदुस्तान उनको नागरिकता नहीं देगा? तो उनको और कौन सा देश नागरिकता देगा? देखिए, इस पे सिखों का कौन सा देश है, हिंदुओं का कौन सा देश है? बता रही हूं कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, मुझे कहा गया था ये चर्चा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर है, और मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही बात रखना चाहती हूं। भाजपा ऐसे भाग नहीं सकती 9,000 करोड़ लेकर। कोर्ट में एक्सटेंशन मांग रही है, नाम नहीं देगी इनको। अगर आप नहीं अकाउंटेबल करेंगे, ये फिर भाग जाएंगे। ये भाग रहे हैं बार बार। आज भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई ना कि और टाइम चाहिए। जब 15 फरवरी को टाइम दिया गया था, 15 मार्च तक को, कोर्ट ने कहा कि आप ये तो बताओ कि ये बीच में क्यों बोल रहे हैं, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं भाजपाई? मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ कि आपने कोर्ट में ये अर्जी तक नहीं दी, बीच में मत बोलिए ना, कि आपने कोर्ट में ये तक नहीं बताया कि इतने दिनों में आपने क्या किया, कोई स्टेप लिया। जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप भाग रहे हैं, बीजेपी भाग रही है। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है, गौरव भाटिया, और सीए के अंडर कवर फायर दे रहे हैं आप लोग। 30 सेकंड, गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है, मैंने फिर कहा कि बिना पढ़े लिखे विधिक जिनको जानकारी ना हो वो प्रवक्ता आएंगे तो इसी तरह की अनर्गल बातें करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी थी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष? एसबीआई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं तो प्रवक्ता हूं नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस फैसले का स्वागत किया था, पहली बात। दूसरी बात,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड गलत थे और खराब हैं, 50 करोड़ रुपए डोनेशन लिया है पापी आपने, आप इनकी प्रवक्ता से पूछिए ना कब लौटा रहे हैं वो 50 करोड़। क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? जी जी जी। क्या कांग्रेस पार्टी ने 952 करोड़ रुपए लेकिन नहीं बहुत बड़ी खबर आ गई है सीए को लेकर, बताइए। सीए को लेकर बहुत बड़ी खबर आ गई है। लेफ्ट के नेता कह रहे हैं कि इसको किसी कीमत पर लागू नहीं करने दिया जाएगा। लेफ्ट के नेता पी विजयन ने यह औपचारिक ऐलान कर दिया है, केरल के सीएम का यह औपचारिक ऐलान है कि यह लागू नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन संविधान के दायरे में है विवेक, ये तौसीफ खान, ये संविधान के दायरे में है लेकिन उसके बावजूद लागू नहीं करने दिया जाएगा। क्यों तौसीफ खान? बंगाल में सेलिब्रेशन हो रही है, आम जनता सड़कों पे है, नाच रही है सीए आने के बाद। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, संविधान में के दायरे में है या नहीं है, इसकी जो है फाइनल जजमेंट नहीं आई है। दूसरी बात कि आज दो बहुत बड़ा पहाड़ गिरा बीजेपी पे, नरेंद्र मोदी जी पे। वो दो बड़ा पहाड़ क्या था? एक तो उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने उनके याचिका को खारिज कर दिया, कहा कि कल तक जो है वो सारा डिटेल दे दो, बता दो किसका कौन से कंपनी ने कितना पैसा दिया। दूसरी बात कि जो इलेक्शन कमिश्नर जो रिज़ाइन करके जा चुके हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए जजमेंट के तहत होना चाहिए, ये मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा एक पिटीशन फाइल किया गया है। इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए सीए वो उनका फेवरेट मुद्दा है, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर इन्हें सीए लागू ही करना था तो ये 4 साल बैठे क्यों रहे? ये बैठे इसलिए रहे कि जब कुछ भी काम नहीं हो कर पाएगा तो वो ये देश में पोलराइजेशन फैलाएंगे चुनाव के करीब, चुनाव को में लोगों का मुद्दा ध्यान भटकाने का ये तरीका है। तीसरी बात, सीए जो है ये कहा गया कि भाई हम मानवीय आधार पे लोगों को नागरिकता देने की काम करेंगे। ये कौन सा मानवीय आधार है जहां पे आप धर्म देखने लगे? ये सीए क्लियरली कहता है धर्म देखता है, पड़ोसी राज्य मुल्कों के नाम पे सिर्फ 3 पड़ोसी मुल्क को देखता है, बाकी पड़ोसी मुल्क को भूल जाता है। मानवीय के आधार पे हम देंगे कानून, हम नागरिकता देंगे, और उसमें मानवीय कहते कहते वो धर्म देखने लगता है कि नहीं हम सिर्फ इन धर्मों को देंगे। और यही सारी वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मामला को चैलेंज किया गया। ये जो है ये कानून गलत तरीके से लाया जा रहा है। कानून का जो आज अभी ऐलान तो हो गया मीडिया द्वारा, हमने आपसे सुना है कि भाई नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन अभी तक हमारे सामने आया नहीं है, हम नोटिफिकेशन देंगे। मीडिया अगर बीजेपी अगर चाहती, जिस तरीके से मीडिया में न्यूज लीक कर दिया कि हम सीए लागू करेंगे, वो रिपोर्ट भी दे देते कि क्या रिपोर्ट है, क्या नोटिफिकेशन